अस्सलामुअलैकुम। मैं फैसल ख्वाजा आज 10वें वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम बेसिकली टेबल्स और फॉर्म्स को कंबाइन करके आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल शो कराना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि वो कैसे फॉर्म्स और टेबल एक साथ कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो आइए दोस्तों हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब मैंने आपको इनपुट फील्ड और ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह सिखाया था तो मैंने आपको फॉर्म्स का जो ये बेसिकली जो इनपुट फील्ड और ड्रॉप डाउन मेन्यू ये फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हम आज बेसिकली प्रैक्टिकल और रियल वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप उसको गौर से समझिएगा और उसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो हम बेसिकली एक फॉर्म का टैग लेते हैं और फॉर्म का जो है वो नाम क्या होगा वो हम आइन करते हैं और बताते हैं कि इस फॉर्म का पर्टिकुलर नाम क्या होगा। फॉर सपोज इसका नाम हम ले लेते हैं साइन अप, ठीक है, क्योंकि ये साइन अप करेगा फॉर्म तो हम इसको साइन अप का नाम ले देते हैं। अच्छा, ये जब फॉर्म सबमिट हो तो ये एक कहाँ पे एक्शन करेगा, ठीक है। जब ये फॉर्म सबमिट हो तो कहाँ पे सबमिट हो, ठीक है। सबमिट होके क्या करे क्या नहीं करे वो हम एक्शन में बताते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम जो है वो इसी पेज पर लेके आते हैं इसको, ठीक है। इसी पेज में हम इसको लेके आते हैं। अच्छा, एक होता है मेथड, ठीक है, वो पोस्ट यूज करते हैं या गेट यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम पोस्ट यूज करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली सर्वर साइड के हवाले से जब हम इसको फॉर्म को बनाते हैं तो हम ज्यादातर पोस्ट को बनाते हैं ताकि गेट क्या करता है, गेट जो है वो डेटा को यूआरएल में शो कर देता है। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल इनकी जरूरत तो नहीं है लेकिन आपको समझाने की खातिर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको फॉर्म को बनाया, ठीक है। फॉर्म के अंदर मैंने टेबल ले लिया, ठीक है। फॉर्म के अंदर मैंने टेबल ले लिया, ठीक है। और टेबल के अंदर मैंने एज वेल मैंने जैसा आपको बताया था टीआर ले लिया, सही है। और टीआर के अंदर मैंने एक टीडी ले ली, ठीक है। और हम वैसा ही काम करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया था। टीडी के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई साइन अप फॉर्म, सही है, साइन अप फॉर्म। इसको बाद में हम कॉल स्पैन यूज करके इसको सेटिंग करेंगे, सही है दोस्तों। अच्छा, फिर हमने दूसरी रो उठाई, सही है। दूसरी रो में क्या करें कि भाई एक टीडी है और ये दूसरा टीडी है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने दो कॉलम उठाए दूसरी रो में, ये दोस्तों पहली रो है। हम यहाँ पे कमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अभी आपको रियल वर्क बता रहा हूँ कि कमेंट्स को क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, अभी भी करके बताता हूँ, ठीक है। अभी यह है फर्स्ट रो, क्या है ये फर्स्ट रो, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा, एंड ऑफ द फर्स्ट रो, ठीक है। अभी आपका एक एक्चुअल काम जो आपको करके दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, सेकंड रो है, और यहाँ पे क्या होगा, ये एंड ऑफ द सेकंड रो होगा, एंड ऑफ द सेकंड रो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यूजर से हम नेम लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, नेम लेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली बताएंगे कि इस रो में आपको नेम देना है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक इनपुट बॉक्स ले लिया। मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ, सिर्फ मैं आपको ये एक चीज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर हम नेम ले लेते हैं, सही है। अच्छा, अभी आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ये चीज, ये देखें। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे
बॉर्डर यूज करके बता दो। सही है, बॉर्डर को हम ट्रू ले लेते हैं। सही है, ये देखें अभी हम साइन अप जो फॉर्म है ना ये वाला, इस टेक्स्ट को हम कॉल स्पेन करके अभी, क्योंकि हमारा जो 2 कॉलम की जो सेटिंग है वो हमने सेट कर ली है। अब ये देखें अभी सेटिंग हो रही है। सही है, वही सेटिंग है जो मैंने आपको इन 2 चीजों में सिखाया था, एक टेबल्स में और एक फॉर्म्स में। वही चीजें यूज कर रहे हैं, कोई नई चीज यूज नहीं की है। ठीक है, ये देखें वही चीजें हैं जो मैंने आपको उनमें सिखाया था, सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करके मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखें अलाइनमेंट मैंने इसकी सेटिंग की, सेंटर कर दिया। ठीक है, कॉल स्पेन मैंने ट्रू कर दिया। सही है, ये पहला टीडी है दूसरी रो का, ये दूसरा टीडी है, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। अच्छा, मैंने आपको प्लेस होल्डर भी सिखाया था। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हैं। भाई प्लेस होल्डर इंटर योर नेम, भाई इस टेक्स्ट फील्ड में आप क्या करें, इंटर योर नेम करें। सही है, ये देखें आ रहा है यहाँ पे इंटर योर नेम भाई। सही है, अभी हम इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम को थोड़ा बचाना है। सही है, अच्छा ये तीसरी रो हो गई, इसमें हम क्या ले लेते हैं, इसमें हम सर नेम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, सर नेम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सॉरी, और यहाँ पे हम जेंडर ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ जेंडर कैसे लेंगे। ठीक है, जेंडर के लिए आपने देखा होगा रेडियो बटन होते हैं, या तो मेल को सिलेक्ट करते हैं या तो फीमेल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट रेडियो बटन के थ्रू है। ठीक है, जेंडर ले लेते हैं, और जेंडर के अलावा हम क्वालिफिकेशन ले लेते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन हम क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन में हम उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि भाई इसमें हम रेडियो बटन यूज करेंगे। ठीक है, और कोई सा भी मैसेज हम चाहते हैं कि भाई यूजर दे, ये ऐसे प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि आपको टेक्स्ट एरिया का भी थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई मैसेज ले लेते हैं। हालांकि ऐसा साइन अप में होता नहीं है, लेकिन हम इसको सेटिंग करेंगे मैसेज के हवाले से। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया को उठाएंगे। सही है, अच्छा सही है, अभी हम कमेंट्स को भी सही सही करते जाएंगे। ये रेडी फर्स्ट रो, सेकंड रो तक हमारा सही है। ये है थर्ड रो, क्या है हमारी थर्ड रो। थर्ड रो में हम क्या यूज करेंगे, सरनेम। अच्छा, जैसे ही जिस तरह की आप चीज चाहते हैं आपका नाम भी उसी तरह होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंटर योर सरनेम। सही है, चीजें क्लियर हो रही है आपकी। सही है, और ये क्या है, ये चौथी रो है हमारी। क्या है ये, चौथी रो। अच्छा, ये क्योंकि जेंडर है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है वो इनको 2 लाइंस में लेके आते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये क्योंकि आपके लिए नई चीज होगी, न्यू चीज होगी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले आप घबराए नहीं, ये सिंपल है, क्योंकि ये भी इनपुट टाइप ही है, लेकिन आप उसको बताएंगे कि भाई ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या होगा, रेडियो बटन होगा। क्या होगा, रेडियो होगा। ठीक है, ये क्या होगा, रेडियो होगा। सही है, हमने 2 बार रेडियो इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये मेल के लिए होगा और ये फीमेल के लिए होगा। अगर कोई मेल साइन अप करेगा तो इस पे क्लिक करेगा, और जो फीमेल करेगी वो इस पे क्लिक करेगी। ठीक है, तो इसमें प्लेस होल्डर यूज नहीं होगा। सही है, इसमें प्लेस होल्डर यूज नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि भाई इसका नाम क्या हो। अच्छा, इन दोनों का नाम एक ही होगा क्योंकि ये एक ही चीज से ताल्लुक रखते हैं, तो इसका नाम सेम ही रखेंगे। ठीक है, चेंज नहीं रखेंगे। और यहाँ पे इसकी हम वैल्यू ले लेते हैं। भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, मेल, और इसकी वैल्यू क्या होगी, फीमेल। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो आपको नजर आएगा। सही है, अच्छा सही है।
अभी यहाँ तक हम आउटपुट देख लें पहले, ये आउटपुट देख लेते हैं। देखें यहाँ पे मेल आ रहा है और यहाँ पे फीमेल आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक कर दिया। अगर मैं आपको देखो नाम में अगर चेंजिंग करते हैं तो देखिए क्या फर्क आएगा। ठीक है, मैंने ये इसको दूसरा नाम कर दिया, मतलब ये इससे अलग हो गया। अब ये देखें दोनों पे चेक हो रहा है, ठीक है, दोनों पे सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये समझ रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जब मैं नाम सेम कर रहा हूं तो ये एक ही हो रहा है। ठीक है, तो हमको एक ही चाहिए, या तो मेल चाहिए या तो फीमेल चाहिए। देखें या तो मेल चाहिए या तो फीमेल चाहिए। सही है। अब यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे सरनेम आएगा, यहाँ पे जेंडर आ गया, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए हमको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन के लिए हमको, ठीक है। अच्छा ये कौन सी रो होगी, ये हमारी फिफ्थ रो होगी। कौन सी होगी, फिफ्थ रो होगी। क्वालिफिकेशन के लिए हमको हमको क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन नेम। मैंने आपको सिखाया था, सिलेक्ट यूज करेंगे और उसको हम नेम दे देंगे क्वालिफिकेशन। क्या दे देंगे, क्वालिफिकेशन, और उसको सिलेक्ट को बंद किया। अच्छा यहाँ पे हम ऑप्शंस यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, ऑप्शंस का जो है वो यूज करेंगे, और उसको वैल्यू पहले क्या देते हैं, क्योंकि हमने कुछ भी, क्योंकि ये इसको सिर्फ बताता है कि इसमें आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, अभी हम इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल हम सिर्फ इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन। यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटरमीडिएट, यहाँ पे हम इंटरमीडिएट लेते हैं, और यहाँ पे हम बैचलर्स ले लेते हैं, और यहाँ पे हम मास्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी पर आप इसको ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको 10th ले लेता हूँ, या इसको हम मैट्रिक ही ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैट्रिक ले लिया, इसको मैंने इंटर कर दिया, इसको मैंने बीएससी बैचलर कर दिया, इसको मैंने एमएस मास्टर कर दिया। ठीक है, अब ये देखें। अच्छा, जो फर्स्ट चीज होती है वो यहाँ पे नजर आ जाती है, इसीलिए तरीकेकार यही है कि यहाँ पे वो चीज लिखें जो आपको करवानी हो, बाद में बंदा सिलेक्ट करे यहाँ से। ठीक है, पहली चीज जो है वो बाय डिफॉल्ट लो। सही है, क्या होता है कभी कभार जल्दी जल्दी में कोई लोग साइन अप कर जाते हैं तो इस चीज को छोड़ देते हैं, फिर सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो देखें, अगर सिलेक्ट और क्वालिफिकेशन की जगह अगर यहाँ पे मैंने मैट्रिक किया हुआ जो कि पहली वैल्यू हो फॉर सपोज, तो क्या हो जाएगा, उनका मैट्रिक हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बंदा जो है वो पूरे होशो हवास में इन चीज़ों में से कोई सिलेक्ट करें। ठीक है, अभी हम इसको क्या करते हैं, एक मैसेज लेते हैं यूजर से। ठीक है, और ये हमारी होगी छठी रो। सही है, हम चाहते हैं कि भाई यूजर जो है वो एक क्या करे, सॉरी, एक मैसेज यूजर से ले लेते हैं, टेक्स्ट एरिया। और आपको मैंने बताया था टेक्स्ट एरिया जो काम करता है वो कॉलम्स और रोज में करता है। तो हम कॉलम्स ले लेते हैं फॉर सपोज 20, और रोज ले लेते हैं तकरीबन 10 या 7 ले लेते हैं। ठीक है, सही है, हमने ये टेक्स्ट एरिया ले लिया। सही है, हमने ये टेक्स्ट एरिया ले लिया। सही है, अब हम क्या करते हैं, नीचे एक सबमिट का बटन होगा और एक रीसेट का बटन होगा। सही है, तो हम यहाँ पे एक टीआर ले लेते हैं। ठीक है, और एक और, अच्छा इसी टीआर पे हम दोनों बटन्स को लगाएंगे, सॉरी। ठीक है, और इसी टीटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 टीटी ले लेते हैं, अलग अलग बटन को कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको दोनों वाज़ेह हो जाए। ठीक है, इसमें हम एक बटन लेते हैं सबमिट का, सॉरी, इनपुट टाइप सबमिट होगी। ठीक है, नेम क्या होगा,
सबमिट सब कर देते हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम ये देखें साइन अप फॉर्म बना रहे तो हम उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, साइन अप रखेंगे, साइन। ठीक है। अच्छा, और ये बटन क्या काम करेगा, ये बटन रीसेट करेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी हम क्या करते हैं, रीसेट ही कर देते हैं। सही है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें यहाँ पे साइन अप आ गया और यहाँ पे रीसेट का बटन आ गया। सही है। अभी देखें जो भी चीज़ मैं लिखता हूँ, फॉर सपोज ये देखें इसको ये रीसेट कर रहा है। पहले आपने देखा था जब हमने फॉर्म के बगैर जब हम बना रहे थे तो रीसेट का बटन काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये फॉर्म के अंदर नहीं था, ये फॉर्म के अलावा था। जब हमने इसको फॉर्म के अंदर रखा है तो ये बेसिकली काम कर रहा है, ये देखें। ठीक है, तो ये तमाम चीजें ये इस तरह से काम करती है। अब जैसे अब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो ये क्या करेगा, ये एक्शन परफॉर्म करेगा, इस चीज को सबमिट करेगा। ठीक है, इस चीज को क्या करेगा, सबमिट करेगा। ये देखें सबमिट हो रहा है, सबमिट होके ये दोबारा रिफ्रेश हो रहा है, क्योंकि हमने इससे इसी पेज को दोबारा से रीलोड किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्शन क्या दिया है, इसको इसी पेज का हमने इसको एक्शन दिया है। अगर मैं किसी और पेज का दूंगा तो ये क्या करेगा, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, साइन अप पे क्लिक करूंगा, ये किसी और पेज पे लेके जाएगा जहां पे मैंने यहाँ पे लिंक दिया होगा। लेकिन मैंने इसी पेज का लिंक दिया है तो ये इसी में ही रिफ्रेश कर रहा है। ये देखें, सही है। तो बेसिकली फॉर्म ऐसे ही बनते हैं। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे सर्वर साइड कोड यूज होता है, मिसाल के तौर पे PHP, ASP और JSP वगैरह यूज होते हैं, जो कि वेबसाइट जो वेब डेवलपमेंट में काम आती हैं। ठीक है, तो वो यूज करके इसको फिर डेटाबेस के अंदर ये चीज़ों को डालते हैं। अच्छा, हम HTML के अंदर वैलिडेशंस को यूज अभी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस बटन को दबाया तो ये तो फॉर्म सबमिट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक ये चीज फिल ना हो तब तक ये सबमिट ना हो, तो ऐसा भी मुमकिन है अभी HTML के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने यूजर नेम है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड। अभी ये नया है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये HTML5 का एट्रीब्यूट है। ये देखें, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी ऐसा ही फॉर्म अगर मैं सबमिट करूंगा, देखें यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अभी ये इसको ब्लैंक छोड़ेगा नहीं, जैसे इसमें कुछ लिखूंगा अभी ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं खाली छोड़ूंगा तो ये पूछ रहा है भाई सबमिट करो। ठीक है, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, इवन आप उसको टाइटल भी दे सकते हैं। भाई जब एरर आए तो एरर में क्या शो करे, मैं देता हूँ भाई एरर में ये शो करे प्लीज एंटर योर नेम। सही है। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब ये देखें ठीक है, अभी ये काम सही नहीं कर रहा। अच्छा सॉरी दोस्तों, मुझे बताने में कुछ गलती हो गई थी। ये बेसिकली एरर पे काम नहीं करेगा, बल्कि ये जब आप उसको इनपुट बॉक्स में जब होवर करके जाएंगे तो ये यहाँ पे लिखा आएगा प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना